प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा एग्जाम्पल जो है 3.1 एक्सरसाइज के बाद जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट जो हम लोग कई बार ओवरव्यू में देख चुके हैं उसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहले, है ना, कि कुछ चीज़ें बताई गई है। कंपेयर रेशियो A1 A2 B1 B2 ये चीज़ें बताई गई है ना, इसमें आप बुक्स में देख लीजिएगा एक बार। और मैं ना इसको हटाता हूँ और हम लोग अपने तरीके से आते हैं। ठीक है, कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारी चीज़ें दी गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एकदम साइड कर देता हूँ यहाँ पर और आते हैं। देखिए, जब भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा बेटा, है ना, ये चीज़ हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस फॉर्मेट में दिया होगा A1 x प्लस B1 y प्लस C1। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ सर, इसका एक एक एग्जांपल भी साथ में ले लेते हैं कि सर ऐसा कुछ लिख के दिखाइए। मैं बोलता हूँ A1 की जगह पर आप ऐसे रखिए 7x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सर इस तरह का तो हमने नहीं देखा है। अच्छा कोई बात नहीं, आपने इस तरह का तो देखा होगा 7x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। हाँ सर ऐसा तो देखा है। ठीक है, फिर इसी को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर 2y इज इक्वल टू -7x -3, और फिर इसी को फाइनली आप ऐसे भी सोच सकते हो कि -7 अपॉन में 2x -3/2। अब यही चीज ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे इसको आप सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी, और फाइनली ऐसे। यानी इस चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो। सब एक ही चीज है, सब के सब एक ही चीज है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो फाइनली ऐसा भी दिया हो तो आप उसको इस तरह से सोचिए। अब यहां पर आप मुझे बताइए ABC क्या हुआ, A1 B1 C1 क्या हुआ? तो आप देख सकते हो कि A1 आपका क्या है, 7 है। मैं यहाँ पर लिखूं सर ये 7 है। B1 आपका क्या हो गया सर, ये 2 हो गया। और C1 आपका क्या हो गया सर, 3 हो गया। क्लियर है मेरी बात? आगे मैं x लगा देता हूँ, प्लस यहाँ पर y लगा देता हूँ, प्लस यहाँ पर 3 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ ना, क्योंकि ये भी 0 होगा। एक और दूसरा, क्योंकि दो इक्वेशन चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ कि सर A1, अब A1 नहीं होगा क्योंकि सर यहाँ पर A2 होना चाहिए ना। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर 0 छोड़ दिया था। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सर इसको कैसे, बस वही बात है, बस वही बात है ना, वैसे ही लिखना है और थोड़ी ना कुछ करना है। देखिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि सर ठीक है, यहाँ पर आप ले लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप चेक कर सकते हो कि भाई आपका A2 क्या हुआ, है ना, आपका B2 क्या हुआ और आपका C2 क्या हुआ। और फिर इसी चीज को आप फाइनली y के टर्म में भी लिख सकते हो। पहले तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2x मतलब दिया होगा इज इक्वल टू -5, इसको इस तरह से फिर अप्रोच करना पड़ेगा ऐसे। और फिर फाइनली y के टर्म में जब लिखेंगे, जब आपको स्लोप देख के ग्राफ बनाना हो, y के टर्म में जब आप लिखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा -2/3, ओके, एंड -5/3। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यस, यहाँ पर x लग जाएगा, तो ये फाइनली ऐसा भी दिया रहेगा कि y इज इक्वल टू -2/3x -5/3, ऐसा भी हो जाएगा। और ये वही चीज है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। तो अब यहाँ पर मैं ऐसा भी दिया होगा तो मैं इसको ऐसे सोचूंगा। और यहाँ पर अब आपका देख लीजिए A1 A2 क्या है, आप चेक कर लीजिए। सर A2 मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, B2 क्या हो गया, 3 हो गया, और C2 क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसको देख के ये दो इक्वेशन देखिए, 7x प्लस 2y प्लस 3, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसमें कोई सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये हमें पता करना है। तो सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा उसके लिए क्या है, उसके लिए सर ये है, तो हमने उस दिन समझा था। क्या समझे थे सर कि सर अगर A1 अपॉन में A2, फिर B1 अपॉन में B2, और फिर C1 अपॉन में C2, है ना सर, अगर ये तीनों के तीनों बराबर हो जाए ना, ध्यान दीजिएगा, अगर ये तीनों के तीनों ही बराबर हो जाए तो सिचुएशन क्या होगा। देखो याद नहीं करना है, इसमें याद नहीं करना है, आपको लॉजिकली समझना है बेटा। यहां से यहां जो होता है ये स्लोप के लिए होता है, ठीक है, और ये जो होता है बेटा यहां से यहां, ये y इंटरसेप्ट के लिए होता है। अब देखो आप तुरंत इसको पकड़ लोगे तो सर इससे मुझे क्या क्या समझो, मैं क्या समझू सर,
कुछ नहीं समझो, देखो ऐसे एक मन में एक्स वाई ग्राफ बनाओ, आप एक्स वाई ग्राफ बनाओ ऐसे ना, बना लिया आपने। a1/a2 b1/b2 c1/c2 यानी दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट को रेशियो में लेना है, b y के कोफिशिएंट को रेशियो में लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों उनको भी आपस में रेशियो में लेना है। और ये सब रेशियो अगर आपस में बराबर है तो ये स्लोप क्या हुआ, बराबर हुआ। और y इंटरसेप्ट क्या हुआ, दोनों लाइन का y इंटरसेप्ट क्या हुआ बेटा, दोनों लाइन का सर y इंटरसेप्ट जो होगा वो बराबर हो जाएगा। यानी मान लीजिए दोनों यहां से जा रहे हैं, अगर एक यहां से जा रहा है दूसरा भी यहां से जा रहा है। अच्छा सर, एक का अगर जो है लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, एक लाइन सर ऐसे जा रहा है, तो दूसरा भी कैसे जाएगा सर, दूसरा भी इसी के ऊपर से ही जाएगा। ये बात समझ में आई। अब बताओ ये दोनों लाइन कितने पॉइंट्स पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर एक लाइन यहां से जा रहा है तो दूसरा लाइन भी यहीं से जाएगा, इसी के ऊपर से जाएगा। और अब मैं बोलूं कि बताइए ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, सर इनफाइनाइट पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप, तो इसमें क्या मिलना चाहिए हमें कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि सर अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर ये बात तो क्लियर है। तो चलिए इसको ना एक अलग पेज पे लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके ये किस पे था, हाँ ये। तो अब ये चीज को मैं सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं हम लोग, है ना। ये देखिए आपके सामने अगर ऐसा आया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सर ये है स्लोप के लिए और ये सर तो बराबर है, और दिस इज व्हाट y इंटरसेप्ट। तो सर स्लोप भी बराबर है, y इंटरसेप्ट भी बराबर है। तो इसका अगर मैं जो ग्राफ बनाऊंगा ना बेटा, इसी के सामने ले लेता हूं, इसका जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस है ना, याद रखिएगा ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एक जैसा बनेगा। ये देखिए अगर एक को मैं ऐसे ले जा रहा हूं, है ना, तो दूसरे को भी कैसे ले जाऊंगा, इसी के ऊपर से ही ले जाऊंगा। ये देखिए ये ऐसे, ओ 1 मिनट, ये चला गया ऐसे, ठीक है। तो दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी जस्ट इसी के ऊपर से ही जाएगा, ये कुछ ऐसे। तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया इसमें हमारा, ठीक है ना बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। दूसरा सर दूसरा कंडीशन कैसा हो सकता है, देखिए दूसरा कंडीशन ऐसे हो सकता है कि सर a1/a2 फिर सर b1/b2 एंड c1/c2। मैं बोलूंगा ये बराबर नहीं होगा और ये बराबर हो जाएगा। ये बराबर नहीं होगा तो इस पे फिर ऑप्शन बचता है कि सर ये होगा कि नहीं होगा। तो ये एक बार हो जाएगा और एक बार नहीं होगा। तो मैं दोनों केस ले लेता हूं, ठीक है। तो पहली बात तो हमने ऐसे ले लिया। सर इसका भी हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, बना लो। एक एक का हम लोग ऐसे ग्राफ बनाते चल रहे हैं ना, एक्स वाई, ठीक है बेटा। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि सर इनका स्लोप क्या है। यहां पर देख सकते हो आप बेटा कि दोनों का स्लोप क्या है, बताओ मुझे। ये दिस इज व्हाट स्लोप, सॉरी स्लोप नहीं, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। और यहां से यहां ये क्या है बेटा, स्लोप। तो पहले ना किसको देखते हैं, वाई इंटरसेप्ट को देखा जाता है, तभी तो स्लोप डिजाइन करोगे। तो मैं देख पा रहा हूं दोनों का सर वाई इंटरसेप्ट मान लो यहां से जा रहा है, तो दोनों का लाइन तो यहीं से जाएगा, ठीक है। मैं लाइन ले लेता हूं, ओके। हाँ ये देखिए कलर चेंज कर लेना चाहिए मुझे। ये देखिए मैंने ये ले लिया, एक इक्वेशन का ले लिया ऐसे। यहां पर क्या क्या बराबर दिख रहा है सर, वाई इंटरसेप्ट बराबर दिख रहा है। तो चलिए दूसरा भी लाइन जब मैं लूंगा, जब दूसरा भी लाइन लूंगा ना बेटा, तो उसका भी मैं वाई इंटरसेप्ट क्या करूंगा, बराबर ही यहीं पर रखूंगा, इसी जगह पर रखूंगा। दूसरे का भी वाई इंटरसेप्ट को मैं यहीं पर रखूंगा। ये देखिए दूसरे के वाई इंटरसेप्ट को भी मैंने यहीं पर रखा, ठीक है।
लेकिन क्या दोनों के स्लोप को मैंने एक जैसा रखा? क्या देखो दोनों का स्लोप एक जैसा है क्या सर? नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है बताइए? सर इस कंडीशन में दोनों टकरा रहे हैं, यानी दोनों का एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, तो सर आंसर तो होगा। तो मैं बोलूंगा वन सॉल्यूशन। यहां पर लिख दो बेटा कि सर इसमें जो है ना एक सॉल्यूशन तो आएगा, तो मैं लिखता हूं वन सॉल्यूशन। सर एक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन है इसमें भी कि सर जब ऐसा होगा, ये पर्टिकुलर ये वाला होगा कि सर जब ये बराबर नहीं है, यानी एक सॉल्यूशन ये जैसे ही बराबर नहीं दिखेगा, एक सॉल्यूशन दिमाग में ठान लो, क्योंकि सर आइडिया ऐसे लगाओ, स्लोप बराबर नहीं है, स्लोप बराबर नहीं तो कहीं ना कहीं तो लाइन मिलेगा, लाइन मिलेगा तो सर एक आंसर तो आएगा। ये सर बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जब बराबर हुआ तो सर कहां पर ये दोनों मिलेंगे? सर वाई पर ही तो मिलेंगे, वाई एक्सिस पर मिलेंगे। तो उस टाइम मैं बोलूंगा सर ये देखो ये पॉइंट पर ना वाई क्या होता है, वाई दोनों के लिए क्या है? सेम है। ये तो एक चीज हो गया, और दोनों के लिए एक्स क्या हुआ? जीरो। तो मैं यहां पर एक कंडीशन बोलूंगा कि सर ये कंडीशन लिख लो है ना कि एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर? और दूसरा कंडीशन क्या होगा बेटा? वाई इज सेम, वाई इज सेम कि भाई y जो होगा, y सेम का मतलब दूसरा कंडीशन जो होगा, जो y जो होगा, y जो ये पर होगा ना बेटा, ये y इंटरसेप्ट के बराबर होगा। y जो होगा ये y इंटरसेप्ट के ही बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन आप लिख लीजिए। देखिए बात समझ लीजिए ना फिर से कि सर अगर स्लोप बराबर हुआ तो सर स्लोप बराबर हुआ तो मिलने का सवाल ही नहीं है, मतलब एक के ऊपर एक मिल जाएंगे, और ये भी बराबर हो गया तो सर एक के ऊपर एक ही चले जाएंगे। लेकिन स्लोप बराबर नहीं हुआ तो सर क्या होगा? ये कंडीशन। लेकिन स्लोप बराबर नहीं होता, दो कंडीशन की सर, एक बार बराबर ये हो सकता है, एक बार नहीं भी हो सकता, तो मैंने बराबर वाला लिया है। तो सर वाई इंटरसेप्ट बराबर हुआ तो यही तो वो कॉमन पॉइंट है जहां पर दोनों मिल रहे हैं, तो सर यही तो आंसर होगा। तो एक्स तो जीरो हो जाएगा 100%, और सर वाई का वैल्यू क्या होगा? वाई का वैल्यू सर वाई इंटरसेप्ट होगा, यानी दोनों में जो वाई इंटरसेप्ट होगा ना बेटा वही इनका आंसर होगा। मैं इसका दिखाता हूं, देखो मैं इसका रियल में ना एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं आपको। देखो यहां पर मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरा बेटा इक्वेशन लिखा 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 20। अब ये देखो 3/15 करेंगे और 4/15 करेंगे बेटा, ये तो बराबर आ जाएगा, आया ना? सोचो। लेकिन सर 2/3 एंड 3/15 बराबर आएगा क्या? नहीं सर। तो स्लोप तो मिलने वाला है, लेकिन y इंटरसेप्ट दोनों का क्या होगा? सर y इंटरसेप्ट तो दोनों का बराबर हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। 2/3, 3/15 और 1/5, और ये भी 1/5। ठीक है, दोनों का y इंटरसेप्ट बराबर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है बेटा। दोनों का y इंटरसेप्ट जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है ना? 4/3 यानी 1.3 पे होगा, तो दोनों का यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट जो भी होगा दोनों का बराबर होगा। तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि सर इसी का दूसरा पार्ट कि सर ठीक है ना ये बराबर ना ये बराबर, तो ये एक और देख लेते हैं ना, एक और देख लेते हैं। चलिए तो मैं लिखता हूं बेटा, यहां पर देखिएगा कि सर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा। ठीक है बेटा, तो इस वाले का क्या होगा? मैं इसके लिए फिर से एक लाइन लेता हूं, ये देखिए यहां पर ले लीजिए, थोड़ा सा मैंने ले लिया है ना, और ये जो है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है बेटा। अब देखो स्लोप भी बराबर नहीं लेना है, वाई इंटरसेप्ट, दिस इज फॉर व्हाट? सर ये जो है यहां से यहां तक, ये तो वाई इंटरसेप्ट के लिए है, वाई इंटरसेप्ट के लिए है, और सर यहां से यहां ये किसके लिए है? सर ये तो स्लोप के लिए है, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट पहले से ही हमें दिख रहा है कि सर बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब लाइन खींचते हैं इसका,
एक वाई इंटरसेप्ट मैं यहां ले लेता हूं और दूसरे का वाई इंटरसेप्ट यहां ले लेता हूं और लाइन खींच दिया। स्लोप भी बराबर नहीं है, स्लोप भी बराबर नहीं, याद रखिएगा। अगर यहां पर बेटा स्लोप को बराबर कर देता ना तो फिर तो दिक्कत हो जाती। एक सिचुएशन हमने देखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, तो चलिए वो भी देख लेंगे, बट अभी फिलहाल इसके हिसाब से सोचते हैं कि सर स्लोप भी बराबर नहीं है। देखिए स्लोप भी बराबर नहीं और वाई इंटरसेप्ट भी बराबर है, तो वाई इंटरसेप्ट तो अलग अलग कर लिया, अब दो अलग अलग लाइन खींच लेता हूं मैं बस। ये देखिए, ये मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है, दूसरा एक लाइन खींच लेता हूं मैं। यस, ये अब ये देखो दोनों का स्लोप क्या है, दोनों का स्लोप तो अलग अलग है सर। तो यहां पर आकर दोनों तो मिलने ही वाले हैं ना, देखो यहां पर तो आकर दोनों मिल जाएंगे। ये ऐसे आया और ये जो है, ये जो ऐसे आया, तो यहां पर तो सर दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, बट क्योंकि एक सोल्यूशन तो होगा, बट इनका वाई इंटरसेप्ट दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ। अब इस कंडीशन में जो भी आते हैं क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दें। इसमें तो सर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू सर ना ये जो है हमारा 0 हो जाएगा। और y क्या होगा सर, y जो है ना सर वो y इंटरसेप्ट ही होगा। आप बोलेंगे सर y इंटरसेप्ट है क्या, तो बेटा इसको ना आप अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको y के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको लिखता हूं तो y इज इक्वल टू -2x/3 और +4/3, तो ये है y इंटरसेप्ट। और इसका भी वही होगा, देखो इसको भी y के टर्म में लिखूंगा तो y इज इक्वल टू -3 तो यहां पर y इज इक्वल टू -1/5x प्लस ये भी बेटा 20/50 यानी 4/3 हो जाएगा। तो देखो दोनों का y इंटरसेप्ट क्या आया, 4/3 आ गया ना। इसको आप चेक कर लो y के टर्म में लिख के, तो दोनों का इंटरसेप्ट तो यही आंसर में ले लेना है हमें सर। y का तो वैल्यू ये हो गया, और सर अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो बस मुझे चेक कर लेना है इस पे रख के सर a1/a2 b1/b2 क्या क्या आ रहा है, ऐसा आ गया तो सर ये y का तो वैल्यू ये हो जाएगा और x का वैल्यू 0 हो गया, खत्म, बिना देखे आंसर, बिना देखे आंसर। लेकिन जब ये आ जाए तो प्रॉपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लॉजिकली हम लोग जा रहे हैं ना, देख लीजिए बिल्कुल लॉजिकली हम लोग चल रहे हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पर तो दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर तो सर दोनों मिल रहे हैं, तो एक सोल्यूशन तो आएगा। तो देखिए ये हमारा पहला कंडीशन हो गया बेटा, है ना। ये मान लो दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन का ये है a और दूसरे कंडीशन का ये है b। तो बेटा जब स्लोप बराबर नहीं है दोनों केस में, लेकिन y इंटरसेप्ट एक में बराबर है और एक में बराबर नहीं है, तो दो अलग अलग केस आ गए, लेकिन ये दोनों एक ही है। अब तीसरे को मैं यहां पर दिखाता हूं। सर तीसरे में क्या होगा कि जब लाइन, ये तो सर एक के ऊपर एक चला गया, ये मिल गया, और ऐसा भी तो होता है सर लाइन कभी मिलता नहीं है, उस केस में क्या होगा आप सोचो कि सर जब लाइन कभी नहीं मिलेगा तो स्लोप तो सर दोनों का बराबर होना चाहिए। ये देखिए अगर मैं, ये मेरी उंगली और ये पेन, ये ऐसे, या मेरे दोनों हाथ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो दोनों का स्लोप हुआ बराबर। लेकिन ये वाई एक्सिस को कट तो दोनों अलग अलग जगह पे करेंगे ना, अगर एक ही जगह पर कट कर देंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए भी ग्राफ देख लेते हैं ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। अब मैं यहां पर लिखता हूं कि सर a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ठीक है बेटा। इनका स्लोप बराबर है, ये स्लोप बराबर है, बट y इंटरसेप्ट बराबर नहीं है। यहां पर देखो बिल्कुल उल्टा है सर, स्लोप बराबर नहीं है, y इंटरसेप्ट बराबर है। देखो उसको ऐसा लगता है फ्लिप कर दिया गया है ना, मतलब ये वाला चीज इधर, ये वाला चीज इधर। तो आपको सोचना आप क्या बनाओगे कि सर स्लोप तो बराबर है लेकिन y इंटरसेप्ट बराबर नहीं है। तो सर y इंटरसेप्ट अगर बराबर नहीं है तो मैं y एक्सिस पर दो पॉइंट ले लूं, ले लीजिए सर। एक पॉइंट सर मैं ये ले लेता हूं, दूसरा पॉइंट मैं ये ले लेता हूं, आपकी मर्जी चाहे जहां ले लो, है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं दो लाइंस खींचूंगा सर, मैं दो लाइन खींचूंगा बस, मैं दो लाइन खींचता हूं, लेकिन दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सर एक लाइन तो मेरा ये हो गया, और दूसरा लाइन मैं खींचता हूं, दूसरा लाइन में खींचता हूं ये, सॉरी
ये बराबर है स्लोप, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, चलिए ये, हाँ अब ये देखिए ये दोनों स्लोप क्या जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, है ना, ये दोनों बिल्कुल स्लोप बराबर है। तो यहां पर आप देखिए इसका, इसके साथ अगर आप ऐसे सोचेंगे अगर, तो ये क्या चीज है, ये है हमारा स्लोप। तो आप देख सकते हैं बेटा स्लोप तो बराबर है, लेकिन यहां से यहां ये चीज क्या है, दिस इज व्हाट वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट तो सर अलग अलग है। आपको क्या लगता है इसमें क्या सोल्यूशन आना चाहिए? सर ये लाइन कभी मिलेगा ही नहीं, तो मैं बोलूंगा नो सोल्यूशन एट ऑल, नो कॉमन सोल्यूशन, यानी नो सोल्यूशन। भाई कॉमन ही को तो हम ढूंढते हैं, तो ये नो सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब देखो ये जैसे ही आपको दिखे ना ऐसे लगा दोगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ था ऐसा कि सर कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जो सिचुएशन दिया था उस सिचुएशन में कोई चीज फिट ही नहीं बैठ रहा था, तो हमने बोल दिया कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये देख लिया आप लोगों ने, ये इस टर्म में, इसको आप अच्छे से उतार लीजिए। बेसिकली 3 कंडीशन है, ये तीसरा है हमारा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा किसी को मान सकते हैं, लेकिन इस वाले में 2 है, ए एंड बी। जब स्लोप बराबर नहीं है, ना बेटा, देखो इसमें भी बराबर है उसमें भी बराबर है, तो बराबर वाले में क्या है, 2 कंडीशन है कि सर एक तो वाई इंटरसेप्ट एक ही जगह हो सकता है, और एक क्या हो सकता है थोड़ा दूरी पे हो सकता है। इसी को ये देखो दोनों का स्लोप बराबर था, यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा इसको हमने नीचे कर दिया, तो अब ये कहीं नहीं मिलने वाले हैं। और जहां पर सर बराबर स्लोप बराबर नहीं है, कहीं पर टच करने वाला है, तो उसमें भी सर 2 कंडीशन है कि सर टच एक तो यहां पर कर रहा है और एक यहां पर कर रहा है। एक टच सर कहीं भी कर सकता है, और एक टच कहां पर हो रहा है सर, एक टच तो जो है ना हमारा वाई एक्सिस पर कर रहा है। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, चलिए ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों एक्स एक्सिस पर आकर टच करें, तो उस टाइम वाई 0 हो जाएगा, तो उसको भी हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, कि लाइन देखो, लाइन ऐसे बन जाए बेटा, यहाँ पर दोनों का स्लोप अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर x दोनों का क्या है, एक जैसा हो गया। तो x तो इक्वेशन में ना y के टर्म में अगर लिखते हैं ना, तो इक्वेशन में x के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, x तो रूट हो गया वो, तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो ये कंडीशन नहीं सोचना है हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, है ना। ये एग्जाम्पल है कि सर चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन क्या है क्या नहीं है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है ना, वेरी सिंपली इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि भाई देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये चीज दिया हुआ है, और इसी को आपको ग्राफ पे ये दिखाया गया है कि एक का ग्राफ बना लिया, दूसरे का ग्राफ बना लिया, और दोनों देखो एक्स एक्सिस पर आ गया। हाँ ये आप देखो, ये एक पॉइंट आ गया आपका कि दोनों का एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, यानी एक्स का वैल्यू तो सर 6 हो जाएगा, जहां पर एक्स को क्रॉस करेंगे वही उनका वैल्यू हो जाएगा एक्स का, और वाई क्या हो जाएगा, वाई वहां पर 0 हो जाएगा। तो ये जो है एक बार x को 0 माना गया है, फिर y निकाला गया है, y को 0 माना गया है, x निकाला गया है। देखिए इस कंडीशन में थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूं, हाँ थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या हुआ, इस ग्राफ में यही चीज दिखाया गया है। ये हो गया हमारा, ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ है, ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 का ग्राफ है। कैसे निकाला गया है सर, ये सर ऐसे निकाला गया है, ऐसे एक बार इस ग्राफ को लिया गया है, एक इक्वेशन को लिया गया, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू निकाला, फिर y का वैल्यू 0 रख के x का वैल्यू निकाला, फिर दूसरे में भी ऐसा ही किया, 2 कोऑर्डिनेट मिले, मिला दिया उसको। मिलाने के बाद क्या देखा गया कि सर यहां से दोनों लाइन जा रहे हैं, किस पॉइंट से सर, इस पॉइंट से। इस पॉइंट का x क्या होगा सर, इस पॉइंट का x तो 6 पर है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर 6, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, x एक्सिस पर y क्या होता है 0 होता है, तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। इसको ज्योमेट्रिकली अगर करेंगे, आप अगर चाहोगे कि नहीं सर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व कर लो इसको, है ना, आप इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, पहले से ही बहुत आसान करके दिया हुआ है। +3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये जो है बेटा ये अपने आप कट गया। यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये 2x 3x क्या हो जाएगा 3x, और बेटा इसको भी ऐड करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6,
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये इक्वल है ना, तो बेटा ये 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आया? x इज इक्वल टू क्या आया? 6 आ गया, है ना। ये देखिए, ये जो है इक्वल का साइन है, ठीक है, ये आ गया। x इज इक्वल टू 6 है, x की जगह पर x का वैल्यू रखिए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ पर रख के देख लो, है ना। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2 भी नहीं आएगा, x की जगह पर 6 रखोगे तो 6 उधर जाएगा, तो 6 माइनस 6 0। देखिए ऐसे, ये 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, सॉरी ये 6 रहेगा, तो 3y इज इक्वल टू बेटा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू व्हाट? 0/3, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो चाहे तो आप एल्जेब्रिकली कर लो, चाहे तो आप ये ज्योमेट्रिकली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगेन वही फिर से ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन। ये जो दिया हुआ है ना, हम इसको चेक ऐसे ही देख के बता सकते हैं, ऐसे ही देख के बता सकते हैं ना। ये देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इस पर लिख देता हूँ, है ना, शायद आपको सही समझ में नहीं दिख रहा होगा। ये दिया है 5x माइनस 8y प्लस 1, और फिर दिया बेटा 3x माइनस 24/5y एंड प्लस 3/5। तो मैं इसका a1/a2, b1/b2, c1/c2 तक के चेक कर लेता हूँ कि भाई क्या होने वाला है, इसमें सोल्यूशन आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या होगा। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना बेटा। तो ये देखो a1/a2 सर 5/3 आया, ठीक है। b1/b2 तो सर -8 अपॉन फिर -24/5, ये बेटा, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। चलो इसको बाद में कर लेंगे, ये 5 को ऊपर ले लो, 5 को ऊपर ले लोगे तो यहां से इसको हटाओ, ये 24, मैं इसको फिर से कर देता हूं, है ना। ये देखिए ऐसा है, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ये बेटा 5 हट जाएगा यहां से, 8 भी हटा दूं, और इसका पर यहां पर क्या लिख दूं मैं? यहां पर लिख देता हूं 40, और बेटा ये माइनस से माइनस कट गया, तो a1/a2 b1/b2। और भी इसको कुछ कटा सकते हैं क्या सर? हाँ, 8 से चला जाएगा सर ये, तो ये क्या बनेगा फाइनली? 8 5 जा 8 3 जा, इसको भी सर हटाइए तब, तो देखिए 5/3 आ गया सर। a1/a2 5/3, b1/b2 5/3, c1/c2 क्या है सर? c1/c2 देख लेते हैं सर। ये दिया है 1, ये देखिए 1, और फिर नीचे क्या है? 3/5। तो बेटा 5 किधर चला जाएगा? 5 चला जाएगा ऊपर, यानी ये भी फाइनली क्या बन जाएगा? ये भी फाइनली बनेगा 5/3, है ना। ये 1/1 में 1/1 देखो, 1/में 3/5 क्या बनने वाला है सर? 5/3 ही बनेगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, और फाइनली आप चेक करो जरा, ये तीनों क्या हो गए सर? ये बराबर, ये बराबर, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये बेटा जब होता है तो सर y इंटरसेप्ट भी बराबर है, सर y इंटरसेप्ट भी बराबर है। लॉजिकली जाओ ना सर, y इंटरसेप्ट दोनों का यहीं पर रहेगा, और सर स्लोप भी दोनों का बराबर है। एक लाइन अगर ऐसे गया तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर से जाने वाला है, इसी के ऊपर से जाने वाला है सर, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर से जाने वाला है। तो कितनी जगह पर टच करेंगे बताइए, कितनी जगह पर टच करेंगे सर? ये तो इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? ये बोला गया कि भाई क्या सोल्यूशन, मैं बोलूंगा भाई इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन एक के ऊपर एक जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आ गया हमारा। बेसिकली देखा जाए तो बेटा ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही चीज है, एक ही इक्वेशन, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट व्हेन हर फ्रेंड, ठीक है, ये सब friend asked her how many of each she had bought. She answered the number of skirt is 2 less than the twice of, यानी ये है ये इक्वेशन कि भाई नंबर ऑफ स्कर्ट जो है ना, क्या उसका दाम है, तो नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ स्कर्ट्स।
पैंट परचेज, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट। ये बेटा उसी का इक्वेशन बना दिया है, यहाँ पर जो कंडीशन लिखा जा रहा है ना उसी का यहाँ पर इक्वेशन बना दिया है। क्या इक्वेशन बनाया है? y इज इक्वल टू, ये देखिए y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और दूसरा है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। कंडीशन आप लोग पढ़ लो है ना, मुझे पढ़ने की मतलब द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, ये है नंबर ऑफ स्कर्ट y, वो 2 कम है किससे? 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट, x पैंट है तो इसके 2 गुने से 2 कम है कौन? स्कर्ट्स। ये एक कंडीशन, और दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन, इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द पैंट, है ना, जो भी है ये 4 टाइम्स। तो हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो अब ये पता करना है कि भाई चंपा कितना पैंट्स और स्कर्ट खरीदने वाली है, बस यही पता करना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज x, मेरे ख्याल से ना स्कर्ट और पैंट में हमने स्कर्ट इज 2 लेस देन, हाँ ये स्कर्ट्स है ये पैंट है, तो नंबर ऑफ एक पैंट का दाम कितना? x रुपीस, तो 2 पैंट्स का दाम 2x, और ये y ये है एक स्कर्ट का दाम, ठीक है। उसी तरह से इक्वेशन बनाए। तो यहां पर हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि क्या कर लेना चाहिए? इसको सॉल्व कर देंगे और क्या करेंगे। हाँ, अब ये देखिए ये दोनों का इक्वेशन, यहां पर वही x और y लिया गया है, कोऑर्डिनेट्स बनाए गए हैं, 0 रखिया, एक में 0 रखा, दूसरा में 0 रखा, और ऐसे करके हमने बना लिया है, और ये उसका इक्वेशन बना है। एक बार इसको चेक कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। तो अगेन इसमें फिर से आप यहां पर देखेंगे कि बाय लक यहां पर आंसर क्या आ रहा है? 2,2 2,2 नहीं आ रहा है, 2,2 तो ये हो गया, 1,0 यानी दोनों x एक्सिस पर ही आकर मिल रहे हैं। यहां पर 1 है तो x का वैल्यू क्या आया? सर x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। ये मेरे ख्याल से y स्कर्ट है, नंबर ऑफ स्कर्ट, और x क्या है? नंबर ऑफ पैंट है। तो ये इसको सॉल्व किया गया, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो ना, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही, भाई 2 इक्वेशन है ना तो माइनस कर दो, यहां माइनस अगर करते हो आप, ये देखिए माइनस कीजिए, यहां भी माइनस यहां प्लस, ठीक है। तो बेटा y तो यहां इधर क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये -2x, और बेटा ये क्या हो जाएगा? +2। तो आप चेक कर लीजिए कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सर x इज इक्वल टू 1 आएगा, और क्या आएगा? और x इज इक्वल टू 1 आया तो x की जगह पर यहाँ पर 1 डालकर चेक कर लीजिए, तो सर y कितना आएगा? y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2, तो y क्या आ गया? 0 आ गया, है ना। बहुत बड़ी चीज नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये खत्म हो गया क्या? ओके, खत्म हो गया, ऐसा कैसे? एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये बेटा हमारा एग्जाम्पल को हमने कर लिया है ना, यानी कौन कौन सा एग्जाम्पल किया वो भी चेक कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमने देख लिया। एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 4 है ये हमने देखा था, है ना। और एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमने शायद देखा था, हाँ 3 तो पहले ही कर लिया था, ठीक है। तो चलिए ये एग्जाम्पल हमने कर लिया, अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे अगले पार्ट में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।